श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जितनी क्रियाएं हैं, जितने कर्म हैं, उनके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है कि ये कार्य कलापूर्ण ढंग से किया जा रहा है और ये कार्य फूहड़पन से किया जा रहा है। श्वास लेने की भी कला है, सोने की भी कला है, बैठने उठने की भी कला है। जो कार्य कलापूर्ण ढंग से होता है वह स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होता है, मनोबल के लिए भी अनुकूल होता है और हमारी भावधारा को भी शक्तिशाली बनाता है। कलापूर्ण नहीं होता, उसमें कमी होती है। चंद्रमा जब पूर्ण कला संपन्न होता है तो पूर्ण चंद्र कुछ विशेष मानसिकता पैदा करता है। हमारा मन के साथ चंद्रमा का बहुत संबंध है। कला है, एक कला दो कला, तो सबकी कला है तो जीने की भी कला है। तो जब जीवन मिला है, श्वास मिला है, शरीर मिला है, प्राण मिला है, हमारे 3-4 मुख्य तत्व हैं जीवन के जो अंतर्गत हैं, स्वगत हैं, कहीं बाहर से आरोपित या थोपे हुए नहीं है। श्वास हमारी निजी संपत्ति है, प्राण हमारी संपत्ति है, शरीर है, इंद्रियां, मन और ज्ञान चेतना भी है, ये सब हमारे स्वयं हैं। इनका कैसे उपयोग करना, यह एक कला है। उपयोग कैसे करें हम, श्वास कैसे लें, प्राण का प्रयोग कैसे करें और क्या पानी कैसे पिएं और रोटी कैसे खाएं, यह भी कला है। पानी कैसे पिएं, मैं देखता हूँ कुछ लोग एक लोटा पानी या एक गिलास पानी लेते हैं और लेते हैं रख देते हैं, पानी पी जाते हैं। कला नहीं है। खाते हैं तो कहते हैं बस 5 मिनट लगता है, वे उसमें गौरव मानते हैं, मुझे खाने में 5 मिनट लगता है। खाने की कला नहीं है। जो चबाकर खाना नहीं जानता और जो पानी को भी खाना नहीं जानता, प्रसिद्ध कहावत है बांग्ला साहित्य की कि पानी को खाओ रोटी को पियो, ये कला है कि कैसे करना। तो हर कार्य के साथ कला है, तो जीवन के साथ भी कला है। जो कलापूर्ण जीवन होता है उसका परिणाम है शांतिपूर्ण जीवन और सुखपूर्ण जीवन। कला एक समन्वय है, अनेक तत्वों का उसमें समन्वय होता है। संगीत में भी समन्वय होता है तो संगीत बहुत सरस हो जाता है। अकेला नगाड़ा और अकेला ढोल बजे तो कोई बहुत आकर्षण पैदा नहीं करता। पूरे साजबाज के साथ होता है तो उसकी छटा अलग हो जाती है। तो जीने की कला, ज्ञान और श्रद्धा, ये 2 तत्व हैं और जीने के लिए प्रमुख तत्व हैं। गीताकार ने कहा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। ज्ञान के समान कोई चीज़ पवित्र नहीं है। बहुत मर्म की बात कही है कि सारी पवित्रता का मूल है ज्ञान। ज्ञान स्वयं पवित्र है,
ज्ञान कभी अपवित्र नहीं होता। जैन दर्शन के अनुसार कहा जाता है कि ज्ञेय सब पदार्थ है, हे और उपादेय भिन्न रेखाएं खींची जाती है, पर ज्ञेय सब है, क्योंकि ज्ञान का काम जानना है। कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि विज्ञान वांछनीय नहीं है, क्योंकि वह संहारक है, मारक है। मैं कहता हूं कि ज्ञान को दोष मत दो। विज्ञान तो सत्य की खोज है, एक प्रयोगात्मक ज्ञान है और सत्य की खोज। ज्ञान कभी खराब नहीं होता। जिस व्यक्ति ने परमाणु की खोज की, परमाणु अस्त्र के निर्माण की खोज की, उसका कोई अलग उद्देश्य था। अब प्रयोग गलत ढंग से कर लिया गया, वह एक अलग बात है। हमारे सामने दो स्थितियां बन जाती है, ज्ञान और प्रयोग। ज्ञान सदा पवित्र होता है। आचार्य भिक्षु ने इस विषय पर बहुत मार्मिक विवेचन किया है कि एक व्यक्ति सरस भोजन करता है, यह रसनेन्द्रिय को ज्ञान होता है, संवेदन होता है कि भोजन बहुत मधुर है, मीठा है, सरस है। यहाँ तक कोई दोष नहीं, ज्ञान हुआ। अब उसमें जब मूर्छा या आसक्ति हो जाती है तो फिर वह दोष हो जाता है। ज्ञान स्वयं पवित्र है। ठीक कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। दूसरा प्रश्न यह है कि बहुत सारे ज्ञानी कहना शायद उचित न हो, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, ज्ञान है जिनके पास, पर सुखी नहीं है, शांति नहीं है, जीवन अच्छा नहीं बीतता। तो फिर यहाँ एक सुंदर मार्गदर्शन मिलता है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसे प्राप्त होता है? श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान नहीं है उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। हमारे सामने दो तत्व आते हैं, ज्ञान और श्रद्धा। इन दोनों का समन्वय जीने की कला है। ऐसा चल रहा है कि आज ज्ञान तो बहुत बढ़ रहा है और श्रद्धा बहुत घट रही है। उसी का परिणाम है डिप्रेशन, मानसिक बेचैनी, विनाश उसमें से निकलता है। कहा गया कि संशयात्मा विनश्यति। संशयात्मा है जो हर बात पर संदेह करता है, वह विनष्ट होता है। ज्ञान और श्रद्धा का समन्वय एक पूरा संगीत का साजबाज है, जीने की पूर्ण कला है। कोरा ज्ञानवान पढ़ा लिखा आदमी भी शांति में नहीं रह सकता और कोरा श्रद्धालु भी शांति से नहीं जी सकता। दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जो अज्ञ है और अश्रद्धावान है वह विनष्ट होता है। श्रद्धावान वह ज्ञान को प्राप्त कर और परम शांति को प्राप्त हो सकता है। और शांति है वहाँ सुख हो जाएगा। शांति के बिना सुख नहीं हो सकता। यदि हम वर्तमान की बहुत सारी मानसिक समस्याओं पर, मानसिक रोगों पर विचार करें तो पता चलेगा कि श्रद्धा की बहुत कमी हो रही है। विश्वास नहीं है किसी पर। संशयात्मा विनश्यति एक ध्रुव सत्य है कि जो संशय में रहता है कहीं सफल नहीं होता। आखिर कहीं तो आदमी को विश्वास करना होता है, और विश्वास नहीं है तो शक्ति प्राप्त नहीं होती। निरंतर संशय करने वाले का मस्तिष्क भी गड़बड़ा जाता है
और शायद मस्तिष्क में भी वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसके न्यूरॉन्स के कनेक्शन भी सारे बिगड़ जाते हैं। ज्ञान और श्रद्धा एक जीवन की परिपूर्णता और पूर्ण कला है कि हम जाने और जानकर उस पर श्रद्धा करें, विश्वास करें। पारिवारिक जीवन है और एक दूसरे के प्रति संदेह करता है, परिवार नष्ट हो जाता है। संस्था है और संस्था में भी जितने सदस्य हैं और एक दूसरे के प्रति संदेह करता है, संस्था भी नष्ट हो जाती है। बहुत प्राचीन घटना है। वैशाली का गणतंत्र बहुत शक्तिशाली गणतंत्र था और कौणिक उस पर विजय प्राप्त करना चाहता था, पर यह संभव नहीं था कि वह विजय प्राप्त करे। मगर सम्राट भी नहीं कर सका। आखिर फिर यही उपाय किया कि संदेह पैदा कर दो, सफल हो जाएंगे। मंत्री ने छद्म से काम किया, छद्म रूप में शरण ली और सब में संदेह पैदा कर दिया। जब कौणिक ने आक्रमण किया, रणभेरी बजी, तो गणतंत्र का तो नियम था कि रणभेरी बजते ही सारे सैनिक सेनापति सब सज्जित होकर चले जाते, पर कोई नहीं जा रहा है। आखिर पता चला कि क्या हुआ, तो फिर रहस्य उद्घाटन हुआ। एक सैनिक है, बड़ा सैनिक था, कि क्यों नहीं जा रहे हो? कि मैं तो बहुत कायर हूँ, मुझे तो आप लोग कायर मानते हैं, जो सूरवीर वे जाएंगे। ऐसा संवाद सब जगह सुनते ही चले गए कि सबके मन में संदेह पैदा कर दिया कि तुम्हारे बारे में वह ये कह रहा है, तुम्हारे बारे में ये कह रहा है, और वैशाली गणतंत्र का पतन हो गया। हर जीवन के क्षेत्र में आप देखेंगे कि जहाँ संदेह ज़्यादा है, विश्वास नहीं है और संशय है, तो हमेशा ये सत्य होगा, संशयात्मा विनश्यति। इधर श्रद्धावान लभते ज्ञानम, इधर संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धा और संशय दोनों का परिणाम है। श्रद्धा एक बहुत बड़ा तत्व है। श्रद्धा क्या है? हमारे मन की या हमारे भावों की एक सघन परिणति है। उसको विरल है, उसको हम सघन रूप देते हैं, हमारी श्रद्धा बन जाती है। ज्ञान ही श्रद्धा का आकार लेता है कि बस सघन बन गया। ज्ञान तो चंचल होता है, जब वह ज्ञान स्थिर होता है और स्थिरता भी सघन होती है, तो वह फिर श्रद्धा हमारी बन जाती है। तो श्रद्धा और ज्ञान दोनों का योग स शांति मापनोति, वह शांति को प्राप्त करता है। और शांति और सुख का संबंध है। यह भी एक सत्य है कि शांति के बिना सुख का अनुभव नहीं होता। सोच सकते हैं आप कि आज तो शांति तो नहीं है, पर सुख तो बहुत है। शायद थोड़ी इसमें भ्रांति है। सुख नहीं है, सुविधा है। आज वर्तमान युग में सुविधा तो बहुत है। आप सर्दी को मिटा सकते हैं, गर्मी को मिटा सकते हैं, ऋतु को बदल सकते हैं और चाहे जैसा कर सकते हैं। आपके साथ इतने सुविधा की साधन है, पर सुखानुभूति नहीं है। सुख अलग वस्तु है, सुविधा अलग वस्तु है। सुविधा को प्रधान बना दिया, सुख गौण हो गया। और सुख गौण इसलिए हो गया कि सुविधा के साथ शांति का संबंध नहीं है। तीनों को आप अलग अलग समझें, शांति, सुख और सुविधा। वर्तमान युग को सुखी युग नहीं कह सकते, सुविधावादी युग कह सकते हैं। सुविधा प्रधान युग कह सकते हैं कि आज के वैज्ञानिक जगत में इतनी सुविधाएं हो गई, सच कल्पना से परे की बात है। फिर भी अशांति है और दुख भी है। अब इसका कारण क्या है कि ज्ञान और श्रद्धा का समन्वय नहीं है। अगर ज्ञान और श्रद्धा का समन्वय होता तो ये स्थिति नहीं बनती। अब ज्ञान और श्रद्धा का समन्वय कब हो सकता है, उस परिस्थिति पर भी हमें विचार करना चाहिए।
वह तब हो सकता है कि निर्ममो निरहंकारे स शांति मदि गच्छति। पुमांश चरति निष्क्रिय, 3 बाधक है, स्पृहा, ममत्व और अहंकार। ये 3 सुख और शांति के बाधक तत्व हैं। आदमी सुखी नहीं बन सकता, सुविधा भोगी होने पर भी न शांति में रह सकता और न सुखानुभूति कर सकता। उसका कारण है, पहला कारण है स्पृहा। स्पृहा का इतना विकास हो गया, सीमा नहीं। स्पृहा मनुष्य की सहज प्रकृति है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसमें स्पृहा न हो। यह निष्पृह तो बड़ी साधना के बाद बनता है, पर स्पृहा के भी स्तर होते हैं, एक मंद, एक मध्य और एक तीव्र। एक मंद स्पृहा है, अपने जीवन को चलाने के लिए सब कुछ चाहिए, उसके लिए स्पृहा है, वह शायद शांति में बाधक नहीं बनती। अहिंसा की बात भी यही है कि जीवन चलाने के लिए जो हिंसा है वह कोई अहिंसा का विकट रूप नहीं बन सकता, बाधक भी कोई बड़ी समस्या भी पैदा नहीं कर सकता। किंतु जब स्पृहा उत्ताल तरंग का रूप ले लेती है, समुद्र में तरंगें उठती है, सामान्य होती है, किंतु जब भयंकर स्थिति बनती है तरंगों की और ऐसा तूफान कोई आता है, उस समय विकराल रूप बन जाता है। आज का युग तो स्पृहा का युग हो गया, यानी होड़, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो गई तो हर व्यक्ति के मन में असीम महत्वाकांक्षा जाग गई। महत्वाकांक्षा भी स्वाभाविक है, किंतु जब सीमा से आगे बढ़ जाए, वह मध्य न रह के तीव्र बन जाए, तीव्र स्तर पर चली जाए, तो फिर समस्या पैदा होती है। आज हर व्यक्ति के मन में असीम स्पृहा है। यह सारा आचार का अतिक्रमण, भ्रष्टाचार उसी असीम महत्वाकांक्षा या असीम स्पृहा का ही परिणाम है। व्यक्ति शांति के साथ जीवन नहीं चला सकता, स्पृहा आगे आ जाती है। स्पृहा का एक रूप समझने के लिए एक कहानी या व्यंग कुछ भी बड़ा सहायक होगा। परिवार नियोजन के लोग एक व्यक्ति के घर गए और बोले, भाई साहब, हम परिवार नियोजन के आदमी हैं और कई आपकी क्या स्थिति है, कितनी संतान है? बोला 5। तब तो आपको अवश्य करा लेना चाहिए। बोला, भाई तुम्हारी बात तो ठीक है, मैं भी समझता हूँ, पर मेरी भी एक कठिनाई है। आपकी क्या कठिनाई है? कि एक ज्योतिषी ने बताया कि तुम्हारा 9वां बेटा मंत्री बनेगा। अब आप बताइए कि मैं कैसे करा लूँगी? एक स्पृहा कहाँ चली जाती है, आकांक्षा कहाँ तक चली जाती है, और वही आकांक्षा न समाज व्यवस्था को अच्छा होने देती, न परिवार में शांति रहने देती, और न समाज को सुख से जीने देती। ये आचार की जो शिथिलता आई है, एक समय था कि भारत का स्वर यह था कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचारहीन है, वेद भी उसे पवित्र नहीं बना सकते, यानी कोई भी शास्त्र उसे पवित्र नहीं बना सकता। और आज तो आचारहीन को सब पवित्र बना रहे, पास में सब कुछ है, सत्ता धन, तो पवित्र बना देते हैं। तो एक बहुत बड़ी समस्या है अच्छा जीवन जीने की या अच्छी जीवन शैली की बड़ी बाधा है स्पृहा। मैं फिर साफ करना चाहता हूँ कि स्पृहा, ममत्व और अहंकार तीनों का सर्वथा विलयन नहीं किया जा सकता, किंतु जब अतिरेक हो जाता है
तब समस्या पैदा होती है। तो आज तो अतिरेक हो रहा है। कहा गीताकार ने कि विहाय कामान यस सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिय है। स्पृहा का त्याग कब हो सकता है कि कामनाओं को छोड़े, कामनाओं को छोड़े। और कामना को छोड़े बिना हो नहीं सकता। आचारण सूत्र का एक सूक्त है, काम कामी खलु अयं पुरुषे। ये पुरुष है, ये प्रकृति से ही काम कामी है, कामनाओं की इच्छा करने वाला है, काम में जो पदार्थ है उनकी इच्छा करने वाला है। और ठीक गीताकार का ये सूक्त है कि न शांति मापनोति काम कामी। जो काम कामी है वह शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अब आपके सामने प्रश्न है, चुनाव करना है, आप शांति चाहते हैं या पदार्थ चाहते हैं। बस दोनों का साथ में नहीं हो सकता। अगर अति पदार्थ, सामान्य पदार्थ की बात तो बाधा नहीं बनती। एक और है कि आप अति उपभोग चाहते हैं या शांति चाहते हैं। अगर शांति चाहते हैं तो उपभोग की सीमा करें, और केवल उपभोग चाहते हैं तो फिर शांति की चर्चा को बंद कर दें। फिर अशांति का जीवन जीना है, उसी में रहना है, फिर उसकी चर्चा भी न करें। न शांति मापनोति शांति काम कामी, स शांति मापनोति न काम कामी। जो काम कामी है कभी शांति नहीं पा सकता। यह ध्रुव सत्य है कि जहाँ कामनाएं प्रबल है और निरंतर पदार्थ की आकांक्षा रहती है, वह शांति हो नहीं सकती। हम इस भ्रांति में झूम रहे हैं कि शांति भी चाहते हैं और उपभोग को भी आकाश तक ले जाना चाहते हैं। ये कभी संभव नहीं है। ये दोनों का योग न हुआ न होगा। जहाँ उपभोग का अतिरेक होगा उसके साथ अशांति, डिप्रेशन बहुत जरूरी हो गया। मैंने कुछ वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले कुछ लेख पढ़े जो टाइम, अमेरिकी पत्रिका है टाइम, उसमें छपे थे। 2-3 लेख देखे। लेखक ने इतना सुंदर विवेचन किया है कि आज हमारी शांति गायब हो रही है, सुख हमारा गायब हो रहा है। और उन्होंने कहा कि बड़े बड़े राष्ट्र, जो प्रथम कोटि के राष्ट्र हैं, वहाँ सबसे भयंकर डिप्रेशन है और 50-40% लोग डिप्रेशन का जीवन जी रहे हैं। तो न शांति है न सुख का अनुभव है। डिप्रेशन में चला गया वह सुख का भोग भी नहीं कर सकता। शांति की तो बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ भावधारा और स्वस्थ बुद्धि, इन चारों का स्वास्थ्य हो तब तो आदमी शांति का जीवन जी सकता है, सुख में रह सकता है। इनमें से एक भी गड़बड़ा जाता है, एक स्क्रू भी ढीला हो जाता है तो पूरे नगर में अंधकार हो जाता है। दूसरे महायुद्ध में ऐसा हुआ कि हॉलैंड पर जब जर्मनी का आक्रमण हो रहा था, एक रात पूरा घोर अंधकार हो गया। कोहराम मच गया कि ये क्या हुआ, कि शायद उस पर शत्रु सेना ने कब्जा कर लिया, क्या हुआ। आखिर खोज करते करते पता चला कि जो मुख्य पावर हाउस था, एक स्क्रू ढीला हो गया, उसका यह परिणाम है। जब दिमाग का एक स्क्रू भी ढीला होता है तो क्या परिणाम होता है, फिर सारी स्थिति बन जाती है। और वह मस्तिष्क भी स्वस्थ कब रह सकता है कि जब पदार्थ का भोग कम होता है तो मस्तिष्क की चेतना स्वस्थ रहती है। जितना पदार्थ का भोग ज़्यादा होगा तो मस्तिष्क की चेतना में भी विकृति पैदा हो जाती है। जानते हैं हमारे मस्तिष्क के 2 पटल हैं, दायां और बायां, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर, 2 पटल हैं। ये राइट हेमिस्फीयर हमारे सुख, शांति, अच्छाई, अध्यात्म के लिए जिम्मेवार है। किंतु जब वह बायां पटल बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर देता है और दाएं पटल की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, सारा ध्यान बाएं पटल की समस्याओं पर रहता है, तो फिर वह शांति अपने आप गायब हो जाती है। दूसरी बात है ममत्व। ममत्व, निर्मम,
जीने की कला है निर्मम होना। ये केवल साधु सन्यासी के लिए नहीं, हर गृहस्थ के लिए आवश्यक मानता हूँ कि ममत्व का विसर्जन करना या ममत्व का अल्पीकरण करना। असीम ममत्व नहीं होना चाहिए, बस मेरा मेरा सब कुछ मेरा। ये अग्नि की तरह जो आए उसे स्वाहा करने की मनोवृत्ति नहीं होनी चाहिए। ममत्व का विसर्जन। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री